अब हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स 2009 एंड 2010। 2 इयर्स का जो डेटा दिया रहता है उसी के बेसिस पे हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी दी है और ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अदर इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स 50% रेट दिया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला है कि 50% ऑफ द टोटल ऑफ दैट कैटेगरी। जिस कैटेगरी का ये एक्सपेंस है उसी कैटेगरी में जितना भी टोटल आएगा उसका 50% जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में काउंट होगा। कैसे होगा वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अभी हम शो करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है। तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं, वेयर फॉर द ईयर एंडेड 2009-10, वेयर फर्स्ट में पर्टिकुलर्स, देन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। फिर हमने यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अदर इनकम होता है, टोटल कर देते हैं। फिर हमारी हेडिंग आती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस के बाद जितने भी एक्सपेंस होंगे उसके अंदर लिखेंगे फिर टोटल एक्सपेंस। फिर ये और ये वाला एक्सपेंस का टोटल जो होता है उसको हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लगा देंगे, उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा वो हम कर देंगे। ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा तो आपको आता है ये फॉर्मेट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहां पे एक्सपेंस होता है, यहां हेडिंग नहीं लिखी मैंने, हम लिख दे रहे हैं एक्सपेंसेस जितने होंगे एबीसीडी करके लिख लेंगे यहां पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में देखिए 2009 का 8 लाख रुपीस दिया है। तो 9 का देखिए 2009-2010 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख लिख देते हैं। फिर आपका 2010 का 10 लाख है, 10 लाख हो गया। एब्सोल्यूट चेंज का क्या मतलब है, यहां से यहां आने पे कितने का चेंज हुआ, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से आने पे 2 लाख का पॉजिटिव चेंज है तो आप 2 लाख यहां लिख दीजिए। अब आते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100। तो एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख है, इनिशियल अमाउंट जो स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर है जो 8 लाख इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख है, डिवाइडेड बाय 8 लाख कर देते हैं इंटू 100। तो हमारा एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज आ जाएगा 25। तो आप यहां 25 लिख दीजिए, परसेंटेज का साइन आपने ऊपर लगा रखा है। तो ये तो एक लाइन आई गई, आपको कैसे करना है। जो डेटा दिया वैसे मैंने पुट किया, एब्सोल्यूट चेंज किया, परसेंटेज चेंज करके सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह आगे भी कर देते हैं। अदर इनकम क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए लास्ट में लिखी हुई है 30,000 एंड 30,000। तो दोनों में 30,000 हो गया है। इट मींस ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, एज इट इज बना। तो एब्सोल्यूट चेंज 0 हो जाएगा, परसेंटेज चेंज में भी कुछ नहीं आएगा, तो एज इट इज हो जाएगा। सो दिस इज योर अदर इनकम। अब टोटल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू इन दोनों का एडिशन 8,30,000 एंड 10,30,000 और एब्सोल्यूट चेंज यहां से यहां आने पे हमें दिख रहा है 2 लाख का, पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में लिखते। परसेंटेज चेंज भी निकाल लेते हैं। 2 लाख अपॉन डिवाइड बाय 8,30,000 इनटू 100 विच इज 24%। 24.09 आ रहा है तो हम 24% लिख देते हैं यहां पर। तो 24.09। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर हमें एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो एक्सपेंसेस में दिख रहा है हमें मटेरियल कंज्यूम्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। 2 तरीके के एक्सपेंस दिए, तो एक एक एक्सपेंस को हम कैटेगरी बना के लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम 4 लाख है एंड 4,60,000 है। तो दोनों को लिख लेते हैं। एक्सपेंस में एक हेडिंग डालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल कंज्यूम में अमाउंट है 4 लाख एंड 4,60,000। 4 लाख यहां लिख देते हैं एंड 4,60,000। इसी तरह और भी डेटा लिख देते हैं। फिर मटेरियल कंज्यूम के बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यहां पे क्वेश्चन में दिया मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 2,10,000 एंड 2,40,000। तो दोनों का एडजस्टमेंट हमें करना होगा। और यहां पे दिया है कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे 50% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, दोनों का मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो 50% उसमें काउंट किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। एक तरह से हमें इसमें क्वेश्चन में जो 2 लाख रुपीस दिया हुआ है 2,10,000 एंड 2,40,000,
वो ओवरऑल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, दोनों में बोला है कि आधा आधा जो है अलग अलग डिवाइड करना है। एक तो हमारा चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की साइड में 50% और 50% अदर में चला जाएगा, या हम उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में भी काउंट कर सकते हैं। ये मुझे कैसे पता चला? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ द टोटल ऑफ दैट कैटेगरी। तो क्वेश्चन में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की कैटेगरी दी है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस की कैटेगरी दी है, उसमें दिया है 2,10,000 2,40,000। तो ये पूरा टोटल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिस, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है 50% मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होगा। तो 2,10,000 का 50% मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, 2,40,000 का 50% मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, बचा हुआ ऑफिस एक्सपेंस में हम काउंट कर देंगे। और ऑफिस एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर आएगा हमारा उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस जिसमें जो बचेगा वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हम बोर्ड मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,10,000 का 2 लाख देखिए दिया हुआ है 2,10,000, तो उसका आधा हो जाएगा 1,05,000, तो 1,05,000 यहां पे आ जाएगा। और फिर है आपका 2,40,000 है तो 1,20,000, तो ये हो गया। फिर जो बचा हुआ है 1,05,000 वो अदर एक्सपेंसेस में ले जाएंगे क्योंकि 50-50 कर देना है, 1,20,000। तो देखिए हमने ये पूरा जो इनकम वाला पार्ट था और एक्सपेंस वाला पार्ट था पूरा प्रेजेंट कर दिया। अब हम परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, तो टोटल भी कर लेंगे और परसेंटेज चेंज निकालेंगे, फिर टैक्स वैक्स क्वेश्चन में दिया उसको भी देखेंगे। तो इसको टोटल करते हैं। ये था 2,10,000 एंड 4 लाख, तो 4 लाख 5 लाख 6,10,000, तो यहां टोटल लिख लेते हैं 6,10,000। और यहां पे हो जाएगा 4,60,000, देन 2,40,000, 4 5 6 7 लाख। अब हम ये पूरा जो कैटेगरी रह गई उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 लाख से यहां पे आने पे 60,000 इंक्रीज, देन यहां से आने 15,000 पॉजिटिव है, और यहां पे भी 15,000, देन यहां आने पे 90,000। अब हम परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे एक एक करके। तो 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 विच इज 15%, तो यहां 15% हो जाएगा। यहां कर लेते हैं 15,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100 विच इज 14.28%, 14.28%। इसको भी कर लेते हैं 15 सेम है तो 14.28%। अब इसको भी कर लेते हैं 90,000 डिवाइड बाय 6,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 14.75, 14.75। ये बैलेंस शीट नहीं है जो टोटल आपका इसके बराबर आएगा, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये हो गया हमारा आपका टोटल रेवेन्यू आ गया यहां पर, और टोटल एक्सपेंस आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैसे निकालते हैं? थर्ड माइनस 4। थर्ड ये था आपका, और फोर्थ क्या है? ये फोर्थ है आपका। तो ये थर्ड माइनस 4, ये देखिए फोर्थ का टोटल ये है ना, तो फोर्थ ये, थर्ड ये, तो थर्ड माइनस 4 करेंगे वो हमारा यहां अमाउंट आता जाएगा। तो हमको क्या करना है? इसको इसमें ये माइनस करते जाना है सबका। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 8,30,000 माइनस 6,10,000 विच इज 2,20,000, देन 10,30,000 माइनस 7 लाख 3,30,000, देन 2 लाख माइनस 90,000, तो 1,10,000। अब यहां पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, यहां पे भी परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। अच्छा एक तरह से हमने गलत कर दिया, इसको इससे देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो 2,20,000 माइनस 3,30,000, तो 1,10,000 सही है, हमने ऊपर से कर दिया, आंसर वैसा सही हो गया, कोई बात नहीं। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100 विच इज 50%, तो ये 50% यहां पे आ गया। अब हमें टैक्स निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए टैक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया है, टैक्स का अमाउंट है आपका 50% टैक्स निकालना है। तो इसका 50% यहां एट द रेट 50% लिख लीजिए कि 50% टैक्स निकालना है। तो इसका 50% 1,10,000, और टैक्स क्या होगा? लेस होगा, तो ये ब्रैकेट में कर देते हैं लेस है, तो 1,10,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद 1 लाख। अब इसका 3,30,000 का 50% 1,65,000 ब्रैकेट में कर लेते हैं, लेस है क्योंकि। अब यहां से यहां आने पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमें? 55,000 का, तो यहां 55,000 लिख लीजिए। 55,000 ये भी आपका 50% दिख रहा है। अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे 55,000 अपॉन 1,10,000 इंटू 100, तो आपका 50% हो गया ये। चलिए अब टोटल कर लेते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे 1,10,000, और यहां पे 1,65,000 एंड दिस 55,000।
तो यहां पे भी हमें दिख रहा है 50% हमारा आंसर है। तो दिस इज